हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आगे बढ़ते हैं एबीपी रिपोर्टर में सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अगस्त में दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कुदरत का अटैक हो रहा है और कुदरत के इस क्रोध ने पूरी दुनिया को बेहाल कर दिया है। अगस्त के आपातकाल की विनाश लीला को समझने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये अगस्त के आतंक का वीडियो है। ये अगस्त के आक्रमण की तस्वीरें हैं। ये अगस्त में बादलों की बर्बादी की स्क्रिप्ट है। ये अगस्त में कुदरत के क्रोध की विनाशकारी तस्वीर है। अगस्त में कुदरत के आक्रमण की ये तस्वीरें दुनिया के अलग अलग देशों की हैं। तस्वीरें भले ही अलग अलग देशों से आई हैं, लेकिन इन तमाम तस्वीरों में अगस्त के कुदरती आतंक की दहशत है। साल 2020 में अगस्त का ये महीना मानो दुनिया भर को तबाही का ट्रेलर दिखा रहा है। हर दिन दुनिया के किसी न किसी नए देश से इस तरह की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बाढ़ का पानी सब कुछ लील जाने को बेताब नजर आता है, तो कहीं तूफान तबाही की कहानी लिखता हुआ नजर आता है। आसमान से बरसी विनाशकारी आफत की ये सबसे ताजा तस्वीर चीन के सिचुआन से आई है। चीन के सिचुआन प्रांत में मानो बर्बादी आसमान से जमीन पर डेरा डालने के लिए आ चुकी है। सिचुआन प्रांत में लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए और इस प्रांत का शायद ही कोई ऐसा शहर है जो इस वक्त बाढ़ में ना डूबा हो। चीन से अब जरा खाड़ी देश
ओमान की तरफ चलिए। ओमान में कई शहर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। और बाढ़ का ये पानी यहाँ अचानक आया है। तस्वीरें ओमान की राजधानी मस्कट से करीब 90 किलोमीटर दूर निजवा की है। जब बाढ़ अचानक आती है तो फिर मंजर क्या होता है, इस वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए जो मेक्सिको के सैन लुकास से आई है। गली में बहता पानी का प्रचंड प्रवाह और पानी में फंसी हुई गाड़ी। तस्वीर देखकर कुदरत के रौद्र रूप का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तूफान के बाद आई बाढ़ में पूरा शहर डूबा हुआ है। अब जरा इटली चलिए और तुरीन शहर में बर्बादी की बारिश का ये वीडियो देखिए। जहां सीढ़ी से मानो झरना बह रहा है। और अगस्त में कुदरत सिर्फ बाढ़ बारिश की शक्ल में ही तबाही नहीं बरसा रही। जरा मकाऊ से आया ये वीडियो देखिए। सवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा का ये असर है। चीन के अधीन वाला मकाऊ दुनिया का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। देखिए इस शहर में कैसे शोर के साथ बहती हवा की रफ्तार सब कुछ उड़ा ले जाने को बेताब है। और जब हवा का शोर थमा तो लोगों का हाल क्या होता है, इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इस महीने तो शायद दुनिया का कोई कोना बाकी नहीं है जहां तूफान का तांडव ना दिखा हो। This is how close and how bad it was. My God. This was the ये अमेरिका के फ्लोरिडा का वीडियो है। ये तो दुनिया के कुछ ही देशों की कहानी हमने आपको बताई, लेकिन इस वक्त दुनिया का कोई कोना शायद बाकी नहीं है जहां इस तरह से अगस्त का आक्रमण ना हुआ हो। अपने हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े शहर कुदरत की मार झेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के शहरों से लेकर दक्षिण भारत तक के शहरों में
अगस्त का आक्रामक अवतार दिख रहा है। ऐसे में हमारी अपील है कि कुदरत के इस कयामत वाले अवतार से संभल कर रहिएगा। और आफत वाला अगस्त हम आपको दिखाई रहे हैं तस्वीरों के जरिए। कुदरत की मार के आगे सभी बेबस दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति की ये चोट चीन पर भी खूब पड़ रही है। चीन से एक तस्वीर आई है जहां भगवान की मूर्ति पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। और विश्व विरासत पर विनाश के वार की एक कहानी देखिए। पहाड़ को तराश कर बनी दुनिया की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, वो मूर्ति चीन के लेशान में है। नदी किनारे भगवान की ये मूर्ति चीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विख्यात है। लेकिन कुदरत का कहर झेल रहे चीन में अब इस मूर्ति तक बाढ़ का पानी आ गया। चीनी मीडिया के मुताबिक सोमवार से पानी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और मंगलवार को पानी मूर्ति के चबूतरे पर चढ़ने लगा। मौजूदा स्थिति की तस्वीर आपके सामने है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यहाँ पानी बढ़ा उस वक्त करीब 150 श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे। सबको यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया। चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 2000 किलोमीटर दूर पड़ता है लेशान शहर। ये जगह चीन के उसी सिचुआन प्रांत में है जहां 4 दिन पहले से कुदरत की तबाही मची हुई है। बताया जाता है कि सिचुआन में जब भयानक भूकंप आया था तब भी इस मूर्ति को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बाढ़ की वजह से मूर्ति पर खतरा दिख रहा है। भगवान बुद्ध की ये विशाल मूर्ति करीब 1300 साल से भी पुरानी बताई जाती है। टॉप एंगल से लिए गए इस वीडियो में मूर्ति की भव्यता और विशालता को आप देख सकते हैं। हरियाली के बीच भगवान की मूर्ति है। भगवान बुद्ध बैठे हुए नदी को निहारते दिख रहे हैं। माना जाता है कि इस मूर्ति को बनाने में 90 साल लगे थे। यूनेस्को ने इस मूर्ति को विश्व संरक्षित सूची में शामिल कर रखा है। मान्यता है कि साल के पहले दिन मूर्ति के दर्शन से सोई किस्मत चमक जाती है, इसलिए यहाँ हर रोज पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। मूर्ति को देखने के लिए यहाँ खास तरह के इंतजाम है। ये मूर्ति 71 मीटर यानी 230 फीट की है। आज तक कभी नदी का पानी मूर्ति तक नहीं पहुँचा था, लेकिन इस बाढ़ ने इतिहास बदल दिया। लोग इस घटना को अनहोनी की तरह भी देख रहे हैं। Thank you.